कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से आगे बढ़ के सो। दोस्तों, सवेरे उठने के लिए आपको रात में सोना पड़ेगा, और रात में अगर आप सोते हैं तो कितने बजे उठेंगे, यह निर्भर करता है आपकी दिनचर्या पर। और आपकी दिनचर्या आपके आदतों को निर्धारित करेगी, और आपकी आदत आपके जीवन को निर्धारित करेगा। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे किताब की जो रॉबिन शर्मा ने लिखी है, द 5 AM क्लब। द 5 AM क्लब किताब में रॉबिन शर्मा ने सुबह उठने की खासियत बताई है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या क्या अच्छाइयाँ मिल सकती हैं। जनरली हम लोग बचपन से सुनते आए हैं अपने घर में कि सुबह उठने के बहुत फायदे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आपको। और रॉबिन शर्मा इसको कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको सुबह का सबसे शांत वातावरण मिलेगा, जहाँ पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं और अपने दिन की मैपिंग शुरू कर सकते हैं। इस किताब में रॉबिन शर्मा सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे नहीं गिनाते हैं, इसको कैसे अचीव करना है, सुबह उठने के क्या तरीके हैं वो भी बताते हैं। आप जनरली हम लोग को कह दिया जाता है कि आपको सुबह उठना चाहिए, सुबह उठने के ये फायदे हैं, सुबह उठने के वो फायदे हैं, लेकिन रॉबिन शर्मा इसमें ये बताते हैं कि सुबह कैसे उठें। और सुबह उठने के लिए आपको रात में सोना जरूरी है। अगर आप रात में सही से सोएंगे नहीं तो फिर आप सुबह उठेंगे नहीं। रात में आप सो क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आप मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया का एडिक्शन है। और सोशल मीडिया से मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में एक ऐसे का टॉपिक आया था कि सोशल मीडिया विद्यार्थियों में फोमो को बढ़ा रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से विद्यार्थी एकांत और अवसाद के घेरे में जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग विद्यार्थियों को फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से एकांत और अवसाद की तरफ ले जा रहा है। रॉबिन शर्मा इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति अगर सुबह उठना शुरू कर देगा तो सारी चीजें उसके जीवन में संतुलित हो जाएंगी, क्योंकि वह सुबह में उठ करके अपने जीवन का प्लान करेगा, उस दिन का प्लान करेगा, क्या उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और एक ऐसे प्रोडक्टिव डे को वो यूज करेगा कि उसे शाम को जब रात में वो घर आएगा या जो भी काम कर रहा है वो, तो उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहेगा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहेगा, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी नींद आएगी। कई बार क्या होता है कि हम व्यर्थ के अपने दिन को, अपनी छुट्टियों को अपने बिता देते हैं, अपने पूरे दिन को बिता देते हैं, क्योंकि हमारे पास उस दिन का प्लान नहीं रहता है। और जितने भी वर्ल्ड के जितने भी प्रोडक्टिव लोग हैं या फिर टॉप में जो लोग हैं, ये ऐसा रॉबिन शर्मा कहते हैं, और ऐसा सच भी है, वो अपने दिन की शुरुआत सुबह में करते हैं और सुबह में ही वो प्लान कर लेते हैं पूरे दिन की। दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस किताब को आप पढ़िए, और आप पढ़ करके आप अपने जीवन में जो भी अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं वो लाइए, क्योंकि वैसे भी डिप्रेशन, एकांत और अवसाद, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ते जा रही है समाज में। और इसका मैं इसलिए आपसे चर्चा करने आया कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही लग रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में सोने और जगने का अगर रूटीन निर्धारित कर लेता है तो न केवल उसके लिए उपलब्धि का एक विषय होगा, बल्कि उसके जीवन में एक अनुशासन का भी विषय होगा, और अनुशासन ही उपलब्धि ला सकती है। तो सोने और जगने के अपने रूटीन को निर्धारित करिए। इससे क्या होगा कि आपके जो एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है कि अगर आपके ग्रह नक्षत्र बिगड़ रहे हैं, जो आपकी दशाएं बिगड़ रही हैं, वो आपके सोने जगने को निर्धारित करके आप सही कर सकते हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी का इसमें कोई विवरण नहीं है, पर मैं एडिशनली आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो लोग रात में जगते हैं उनका चंद्रमा खराब होगा, राहु खराब होगा, सुबह में देर से उठते होंगे, सूर्य खराब होगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं। तो कुल मिलाकर के एस्ट्रोलॉजी हो या फिर हमारी फिजियोलॉजी हो या हमारी डे टू डे लाइफ हो, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आप 5 AM नहीं तो 6 AM भी अगर उठ जाते हैं तो अपने जीवन की एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आज 27 सितंबर भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह की जयंती के अवसर पर एक संकल्प के साथ आप अपने सुबह की शुरुआत करिए, और सुबह की अच्छी शुरुआत आपके दिन को बनाएगी, आपका दिन आपकी रात को बनाएगा, और आपका रात आपके अगले दिन को बनाएगा। और इस तरह से आपके दिन महीने में बीतेंगे, महीने वर्षों में बीतेंगे, और आप अपने कर्म, अपने अनुशासन और अपनी उपलब्धि को पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए। इसी तरह से हम और भी किताबों की चर्चा आपके साथ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ यूनिक एग्जाम IAS में।